दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु हमें दो व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जो मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं। एक फारिसी था जो बहुत धार्मिक माना जाता था, दूसरा एक कर वसूलने वाला था जिससे समाज पापी समझता था। फारिसी घमंड से खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा, लेकिन अगर हम ध्यान से सुने तो उसकी प्रार्थना वास्तव में ईश्वर के बारे में नहीं था, वो अपने बारे में ही बोल रहा था। मैं उपवास करता हूँ, मैं ईश्वर की अपनी भेंट देता हूँ, मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हूँ। वो अपने आप की दूसरों से तुलना कर रहा था और अपनी भलाई पर संतुष्ट था। लेकिन कर वसूलने वाला दूर खड़ा रहा। वह स्वर्ग की और अपनी आंखें उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सका। उसने अपनी छाती पीटकर कहा, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तब यीशु एक स्पष्ट बात कहते हैं, वही पापी अपने घर ईश्वर की नज़र में धर्मी बनकर गया, फारिसी नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर बाहरी रूप नहीं बल्कि मन को देखते हैं। जैसा कि भजन संहिता में कहा गया है, हे ईश्वर, नम्र और पश्चातापी हृदय को तू तुच्छ नहीं समझता। फारिसी के पास बहुत अच्छे काम थे, लेकिन उसका हृदय घमंड से भरा था। कर वसूलने वाला पापों में डूबा हुआ था, लेकिन उसका हृदय नम्र था। वह नम्रता हमेशा ईश्वर की दया को आकर्षित करती है। इसलिए संत अगस्टिन कहते हैं, घमंड ने स्वर्गदूतों को शैतान बना दिया और नम्रता मनुष्य को स्वर्गदूत बना देती है। मेरे प्रिय मित्रों, कभी कभी हम भी अनजाने में फारिसी जैसे बन जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, मिस्सा में भाग लेते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन हमारे मन में हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। पर वह प्रार्थना जो ईश्वर के हृदय को छूती है वह बहुत सरल है, प्रभु मुझ पर दया कर। जो बात सच में ईश्वर को प्रसन्न करती है वह है हमारी नम्रता और उसकी दया पर हमारा भरोसा। इसलिए आज हम अपने हृदय से प्रार्थना करें, प्रभु मैं कमज़ोर इंसान हूँ, लेकिन मैं तेरी दया पर भरोसा रखता हूँ, मुझ पापी पर दया कर। क्योंकि यीशु हमें याद दिलाते हैं, जो अपने आप को ऊंचा करता है वह नम्र किया जाएगा, और जो अपने आप को नम्र करता है वह ऊंचा किया जाएगा। आमीन।